हेलो सीमा जी, कैसी हैं आप? नमस्कार। हाय, कैसे हैं आप? कैसे हैं? और भोजपुरी क्वीन से जुड़े सभी लोग कैसे हैं? बिल्कुल, सब लोग बताइए कैसे हैं। हमारी सीमा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था। और फर्स्ट टाइम सीमा जी भोजपुरी क्वीन के पेज पे लाइव आई हैं। थैंक यू सो मच सीमा जी, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच आपको कि आपने मुझे इनवाइट किया। और मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि आपको मैं पहली बार देख रही हूँ, या गोलू जी। या बहुत सारे लोग मुझे अब पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि अब मैं सामने आने लगा हूँ। मैंने अ, सोचा मेरी कि बहुत मेरी बहुत तमन्ना थी आपको देखने की। बातें तो होती रहती थी, बस देखने की बहुत इच्छा थी। हाँ, बातें तो हमेशा से होती रही हैं। आप काफी साल से मेरे साथ जुड़ी हैं भोजपुरी क्वीन के थ्रू। तो नमस्ते, नमस्ते सभी को, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। और बताइए, क्या हालचाल है? लॉकडाउन में क्या चल रहा है, गोलू जी? बस जो सब कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं। एडजस्ट करना सीख चुके हैं हम लोग। थोड़े बहुत कम जरूरी। सामान के साथ कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। हम लोग कम सामान के साथ भी अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से बिता सकते हैं। बहुत हाई फाई जरूरतों की कोई गुंजाइश नहीं है, अगर हम चाह दे तो। और हाँ, सीमा वैसे जी। ही मैंने आज एक वीडियो शेयर किया है शुभी शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, कि ओके। हम कम चीजों में कैसे अपना, जैसे होता है ना, हमें बाहर के खाने की बहुत आदत होती है, तो हाँ जी। मैंने चीज पनीर रोल बनाया है घर में। और कम चीजों में हम कैसे बना सकते हैं वो मैंने वीडियो बनाकर शेयर किया है। तो मैं सभी से बोलना चाहूंगी कि शुभी शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोग वो जरूर देखिए। और ऐसे बहुत सारी वीडियो भी मैं शेयर करूंगी आप लोग से, जो कम चीजों में हम बना सकते हैं अच्छी अच्छी चीजें जो बाहर मिलती हैं, हम घर में खा सकते हैं। पहली बात तो मैं देखना चाहता हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको कुकिंग करते हुए देखने के लिए। ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने आप थोड़े दिन पहले अपने चैनल के थ्रू लाइव आई थी, तब मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे कि आप प्लीज दाल बाटी चूरमा ट्राई कीजिए एक बार। राजस्थानी डिश है, बहुत ही फेमस। और जैसा कि सुबी जी आपकी बेस्ट फ्रेंड हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू हम लोग हमेशा देखते आए हैं। और आप काफ़ी अच्छा अपना जो है दोस्ती निभाती हैं, ये हम सबको पता है। आप बहुत स्वीट थैंक यू। हैं। आप बहुत ब्यूटीफुल है सीमा जी। पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ आपके साथ में। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, फर्स्ट टाइम में देख रहे हो। और वैसे इंसान का चेहरा देखकर समझ में आता है कि इंसान है भी बहुत अच्छा। आपसे जितनी बातें भी हुई हैं, आप बाय नेचर भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच सीमा जी। तो जैसे ही कल मैंने पोस्ट किया, अपनी स्टोरी में डाला कि हमारे चैनल पे सीमा जी लाइव आने वाली हैं, तो यस। मेरे चैनल पेज के जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं मेरे, उन्होंने आपके लिए कुछ सवाल भेजे हैं। तो जी क्या जी जी। आप जवाब देना चाहेंगी उनके सवालों का? मैं बहुत चाहता हूँ कि आप जवाब दें। जी, जरूर जरूर। इसी के थ्रू हम आपके बारे में काफ़ी कुछ जान पाएंगे, जो कि हम बाकी इंटरव्यूज़ के थ्रू नहीं जान पाए, आज ज़रूर जानना चाहेंगे। जरूर जरूर। तो सीमा जी, आपको क्या लगता है कि पहले के जो सेलिब्रिटीज़ थे और हम्म। आज के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके स्टारडम को कितना फ़र्क पड़ा है सोशल मीडिया की वजह से? अ, ये चीजें कभी कभी मैं भी सोचती हूँ, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में आई थी 2007 के एंड में। या और मुझे लगता है एक्टिव होना लोगों ने शुरू किया है। फेसबुक तो आई थिंक 2009 या 2010 में आ चुका था। तो नॉर्मल लोगों ने 12-13 तक जॉइन करना स्टार्ट हाँ, किया। जैसे मैंने भी फेसबुक ज्वाइन किया था 2009 2010 में शायद। और एक्टिव होना लोगों ने शुरू किया 2013 के बाद। तो जो फायदा मुझे उस समय नहीं मिला वो बाद में मिला, लेकिन उस समय के लोगों को वो फायदा नहीं मिल चुका। अभी आप हर चीज में देख लीजिए, पब्लिसिटी हो, पेमेंट हो, हर एक चीज में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। और जो पहले के रहे, जैसे कि वो गाना आया था, गमछा बिछा के, सोना या बत्रा जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे वो इतना ज्यादा इतने बड़े हिट गाने उन्होंने दिए हैं, गाने से लोग जानते हैं, गाना लोगों ने सुना है। हाँ और जी, अब हाँ जी। सोशल मीडिया है तो अब लोग जान रहे हैं कि हाँ, वो सोना बत्रा जी थी। तो उस समय उनको जो फायदा होना था वो उनको नहीं हुआ, मुझे नहीं ऐसा मिला, लगता है। नहीं मिला डेफिनेटली।
मैं बोलूंगी कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने 11 साल निकाला, तो उसके 6 साल के बाद, मतलब 5 साल के बाद मुझे वो पब्लिसिटी मिलना शुरू हुई मिलना शुरू सोशल मीडिया के जरिए। तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। पब्लिसिटी के लिए काफ़ी काम आता है। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि फिल्म रिलीज से पहले ही लोगों को पता चल जाता है कि ये एक्ट्रेस है, इसमें ये गाना हाँ, है, ये हीरो है, ये विलन है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मुझे लगता है प्रमोशन करने का। और जैसे कि अब मैं काम छोड़ चुकी हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो अब मैं एज अ प्रोड्यूसर आ रही हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि मैं जुड़ी हुई हूँ, लोगों को पता है कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने लोगों से जुड़े रहने का। आपके हिसाब से सोशल मीडिया जो है, इसके डिसएडवांटेज भी काफ़ी सारे हैं। जैसा कि सुनने में आता है कि इस पे सेलिब्रिटीज़ को जो फैंस ही हैं उनके, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स कर देते हैं कि वो लोग सुसाइड तक करने के नौबत आ जाती है, अपने दिल पे इतना लगा लेते हैं बातों को। तो सोशल मीडिया ज्वाइन करने के साथ साथ इसको हैंडल करने का तरीका भी सीखना बहुत ज़रूरी है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? आपने अ, कैसे मैं संभाला? बोलूं मैं बोलूंगी कि मुझसे ज्यादा कौन हैंडल कर पाएगा। मैंने इतने सारे आइटम नंबर किए हैं, हम्म, ऐसे से आइटम नंबर किए कि मुझे ऐसे से लोग कमेंट करते थे। बट पता है संस्कार बहुत मायने रखते हैं, मुझे जी ऐसा लगता है बिल्कुल बिल्कुल। कि जो जैसा बोलता है वो उसके वैसे संस्कार होते हैं। हाँ जैसे जी। इंस्टाग्राम का बात ले लीजिए कि स्टार्टिंग में बहुत भद्दे भद्दे लोग कमेंट करते थे हाँ जी। हाँ जी। हर किसी के। हमें नहीं, हिंदी सेलिब्रिटी के पोस्ट पे मैंने देखा है कि इतने गंदे गंदे हाँ जी भद्दे बिल्कुल। भद्दे कमेंट। हाँ जी तो बिल्कुल। उसमें सभी लोग आते हैं, मतलब कोई भी इंडस्ट्री के लोग हो, वो कौन लोग होते हैं मुझे नहीं पता। मेरा एक ही काम है भाई, जाओ चुपचाप ब्लॉक करो। क्योंकि उनको जवाब देना, उनके कमेंट का जवाब देना, अपनी उनको जबान खराब बढ़ावा करना देना होता है। हाँ जी। और अपने संस्कार खराब करना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो कितनों को, और मैं उन लोगों की गिनती ही नहीं करती। अगर 100 में 90 लोग आपसे आपके लिए हैं और 10 लोग, मैं सोचती हूँ 10 की गिनती ही मत करो, मैं सिर्फ 90 लोगों की गिनती वो करती हूँ और 10 मैं हैं खुश ही नहीं, इस दुनिया में है ही नहीं, ऐसा समझ लो। और प्लीज अपने दिल पे मत लगाओ किसी भी बात को। हूँ। उन लोगों। मैं देखिए बोलूंगी कि इन सब बातों को दिल से लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं आप है। अपना काम कीजिए, जब आप भूखे मरेंगे तब आपको कोई देने नहीं आने वाला है। हाँ, जैसे ही नाम हुआ वही अपोजिट लोग आपको पॉजिटिव रिस्पांस देना शुरू कर देते हैं। तो इन सब बातों को इग्नोर करना, बस अपना राह चलते रहना, अपना काम करते रहना। मैंने वही किया है 11 साल। सीमा जी, आपने 11 साल काम किया है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और एक से एक बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस सबके साथ में काम किया है आपने। आपने लीड किया है अपने काम में। आपका जो भी प्रोफेशन था, आइटम गर्ल। हालांकि बहुत सारे आइटम गर्ल्स ऐसे हैं जो खुद को आइटम गर्ल बोलना पसंद नहीं करते, लेकिन आपने पूरी छूट दी मीडिया को, अपने फैंस को, कि हम आपको आइटम गर्ल बोल सके। और आपने कभी इस चीज को बुरा नहीं माना, बल्कि प्राउडली लिया। सीमा जी, 11 साल में क्या किसी मोड़ पे कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप अपने इसी काम से बोर हो गए, कि मैं एक ही काम करते जा रही हूँ, करते जा रही हूँ, करते जा रही हूँ? कभी आपको बोरियत महसूस हुई? देखिए जैसे कि पहले तो मैं सबको बोल दूं, सब लोग लिख रहे हैं राइट गुड ये वो, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, क्योंकि एक एक के कमेंट का जवाब देना बहुत मुश्किल है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सबका। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए और हम लोगों की प्यारी प्यारी बातें सुनिए, क्योंकि हम कलाकार हैं। हम लोगों के साथ जो हो चुका है आज, जो आप लोग जानना चाहते हैं उसका मैं कोशिश करूंगी कि 101% मैं सही जवाब दूं, कोई फेक जवाब नहीं दूं। और आपका सवाल था कि 11 साल एक ही काम को कंटिन्यू करते रहना और हाँ, उसी काम में लीड रहना। तो क्या इसी काम से आपने खुद कभी बोरियत महसूस की, कि मैं एक ही काम देखिए करती जा रही हूँ? मेरा शौक रहा है डांस करना। और अब जैसे कि मैंने इंडस्ट्री छोड़ दिया है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री स्पेशली छोड़ा है, वो भी बता दूं इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैंने 11 साल आइटम नंबर किया है और मैंने हम्म, 700 के ऊपर गाने किए हैं। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि सामने वाला जब वो बोले उससे पहले आप हट जाओ, मतलब कि अरे यार बहुत हो चुका। मैं नहीं चाहती थी कि इंडस्ट्री मुझे निकाले, मैं खुद इंडस्ट्री से निकलूं। और मैंने चलते हुए काम छोड़ा है। तो इसलिए छोड़ा क्योंकि
मुझे ऐसा लग गया था कि अब बहुत हो चुका, और अगर मेरी शादी नहीं होती, ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मेरी ये सोच और ये रिश्ता आया, कि मैंने ये सोच लिया था मन में कि मैं 2018 का एंड मेरा करियर का भोजपुरी इंडस्ट्री का लास्ट होगा। सिर्फ मैं वैसे भोजपुरी भी इंडस्ट्री? इंडस्ट्री, सिर्फ हाँ भोजपुरी? वैसे भी मैं 2018 के एंड में इंडस्ट्री छोड़ने वाली थी, और इसलिए क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पे काम कर लिया था, नए लोगों को भी चांस मिलना चाहिए, हाँ जी। और मैं चाहती थी मैं चलते चलते काम छोड़ू, ये ना हो कि अरे यार काम नहीं मिला तो मैंने काम छोड़ दिया। तो बस यही रीजन रहा है, मैंने ये तय किया था कि मैं 2018 के एंड में अपने करियर को स्टॉप करूंगी और कुछ और ट्राई करूंगी। बट ऊपर वाले को ये मंजूर था कि एक अच्छा रिश्ता आया और मेरी शादी हो गई। हम लोगों और को हाँ, बहुत खुशी डांस है। से मैं आज भी जुड़ी हुई हूँ। मेरा डांस क्लास है पटना में, हाँ जी। और हमारा प्रोडक्शन हाउस अभी स्टार्ट हुआ है, ये लॉकडाउन चल रहा है इसलिए, बट अंदर ही अंदर बहुत काम हो रहे हैं, जो स्टार्ट होगा तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि खाना जब एकदम रेडी हो जाए ना तब परोसो, तो वो खाने का मजा एक अलग होता है। तो बस मैं उसी चीज की तैयारी अभी कर रही हूँ एज अ प्रोड्यूसर आने की। जी जी बिल्कुल। और आई थिंक ये एकदम राइट सोच है कि चलते हुए आप हट जाएं, ना कि ये लोगों का सुन के कि अरे यार बहुत हो गया। आप जब हाँ अपने करियर में पीक पे थी तब आपने एकदम से काम छोड़ा, और काफ़ी लोगों का इससे दिल भी टूट गया, जो कि जिन्होंने बहुत आपको कमेंट्स भी किए हैं, आपने खुद ने देखे हैं। बहुत मिस करते हैं लोग आपको। और बस अब क्या बोले, आप ऐसा प्लीज मत कहिएगा कि आपने छोड़ दिया काम। आप और इंडस्ट्री में काम कीजिए, लेकिन काम कीजिए, हम देखना चाहते हैं जी, आपको। जरूर जरूर। देखिए कलाकार कभी भी ना घर नहीं बैठ सकता है, मेरा ये बोलना है कि एक कलाकार किसी ना किसी रूप में पर्दे पे हमेशा आते रहेगा। बट क्या होता है ना, जब आप इंडस्ट्री को 11 साल दिए हैं, तो मेरी नई नई शादी हुई है, तो शादी को भी आपको समय देना होता है, बहुत नया इम्पोर्टेंट। परिवार होता है, हाँ जी। नए रिश्ते जुड़ते हैं, और मेरे रिश्ते तो इतने हैं कि हर एक दिन नया रिश्ता जुड़ता जाता है। परिवार इतना बड़ा है, तो उनको भी समय देना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मम्मी पापा एक ही बात बोले थे कि बेटा शादी कर रही हो, अब परिवार पे ध्यान देना। तो मुझे लगता है कि मैं वो टैग लेने के लिए परेशान थी, कि वो होता है ना सर्वगुण संपन्न बहू, तो वो टैग हाँ अब मुझे जी। मिल चुका है। मेरे घर वाले ये बोलते हैं, तो अब मैं खुश हूँ, और अंदर ही अंदर जो काम चल रहा है वो तो चल ही रहा है। अब आएगा तो वो एक हिंदी हम लोगों का प्रोडक्शन हाउस से आएगा। सीमा जी, जैसे कि आप एक सेलेब हैं, सेलिब्रिटी हैं, आपको उस हिसाब से रहना पड़ता है, अपनी लाइफ को मेंटेन करना पड़ता है। तो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ब्रांड को बहुत शो ऑफ करते हैं। आप हाँ, कितनी बड़ी ब्रांड पर्सन है, या फिर आपके लिए ब्रांड को इम्पोर्टेंस नहीं रखता? देखिए क्या होता है ना, जब आप काम करने लगते हो ना, तो आपको हर एक चीज का बहुत ध्यान रखना होता है। तो ध्यान रखना होता है। ब्रांड का आदत तो बहुत बुरी तरह से लगा हुआ था, जो अब छूट रहा है मुझे ऐसा लगता है। और छूटना चाहिए भी था, क्योंकि अ, हम लोग जब हमारी इंडियन चीजें खरीदेंगे तो हमारे लोगों को ही फायदा होगा उस चीज हाँ का। जी। इस पे अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया था, बट ये लॉकडाउन जो आया है, ये बहुत अच्छे के लिए आया है। मुझे ऐसा लगता है हाँ कि जी। हाँ जी। हम लोग इसके बिना भी रह सकते हैं, अरे हम इसकी हाँ। जगह ये चीज भी यूज कर सकते हैं। हाँ। ये चीजें अब मेरे दिमाग में आना शुरू हुई है। और रही बात ब्रांड की, तो मैं कभी प्रमोशन नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो दिखावा होगा। दिखावा कि होगा। जैसे एक होता है कमाने का जरिया, लोग ब्रांड का करते हैं, वो एक अलग होता है। बट खुद से कि मैंने ये कपड़ा पहना है, मैंने ये ब्रांड का पहना है, मुझे वो आदत ही नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे जुड़े बहुत सारे लोग हैं मेरे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो उनको ये चीज बुरी लगेगी, और वो आदत भी नहीं है करने की, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन जो आदत थी अब वो छूट रही है। अब मुझे लगता है कि मैं एकदम अपना इंडियन चीज यूज करना शुरू की हूँ मैंने, और अब लग भी रहा है हाँ यार, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। मतलब वो खाना हो, वो क्रीम हो, वो हेयर की कुछ भी चीज हो, या किसी भी चीजों में मैं बोलूंगी कि इंडियन चीज सबसे बेस्ट है। सीमा जी, हम लोग फेस मास्क की जगह बेसन लगा के भी काम चला सकते हैं, और वो ज़्यादा Yes. इफेक्टिव होता है। हम किसी फ्रूट का मैश करके उसे भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक देखिए मैं ब्रांड। अभी हाँ। देखिए मैंने अभी शुरू किया है अपना एलोवेरा जूस। वाओ। मुझे ऐसा लगता है ये सबसे बेस्ट है कि इंडियन चीजें आप खरीदे, इंडियन चीजें ही खाएं, इंडियन चीजें ही अप्लाई करें।
अब हो गया बेसन, हो गया कच्चा दूध, हो गया बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब क्रीम से ज्यादा इफेक्टिव है, मुझे ऐसा लगता है। सीमा जी, जैसे कि आपने अभी एलोवेरा जूस दिखाया, इसके अलावा और आप क्या कर रही हैं? बिकॉज हम घर से नहीं निकल सकते, जिम नहीं जा सकते, टहलने भी रोड पे नहीं जा सकते, तो इसके अलावा आप घर पे रहते हुए क्या कर रही हैं फिट और हेल्दी रहने के लिए? देखिए मेरा ना एक वो बना हुआ है कि रोज का है वो, कि सुबह उठकर मुझे चाय की आदत है, तो मैं ज्यादातर ब्राउन शुगर यूज करती हूँ, तो चाय पीती हूँ, चाय के साथ 2 बिस्किट खाती हूँ। और उसके बाद मेरा योगा करना फिक्स है। मैं योगा पिछले 8 से 9 साल हो गए, मैं योगा कंटिन्यू कर रही हूँ। कभी कभी जिम ज्वाइन कर लेती हूँ, बट मुझे लगता है फीमेल्स के लिए स्पेशली योगा सबसे बेस्ट है। तो मैं योगा जरूर करती हूँ, 1 से 1.5 घंटे में योगा करती हूँ। उसके बाद मैं बनाती बहुत कुछ हूँ, बट सिर्फ एक होता है ना कि मुंह में डाला बस हो गया, टेस्ट के लिए बस। हस्बैंड के लिए बहुत कुछ बनाती हूँ, बट मैं खाती बहुत कम हूँ। हाँ, लेकिन खाना हुआ तो मेरा वही होता है, नॉर्मल अपनी गेहूं की रोटी, चावल, सब्जी और दाल। उसके अलावा मेरा फ्रेश जूस, जैसे बने हुए जूस में मैं ज्यादा ये मतलब जो मार्केट में जूस मिलते हैं ना, उस पर मैं हाँ ज्यादा हाँ, विश्वास नहीं करती। रेडीमेड रेडीमेड। हाँ, क्योंकि उसमें शुगर भी बहुत ज्यादा होता है। तो मैं जैसे घर में जूस बना लेती हूँ, वाटरमेलन हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, एप्पल जूस हो गया, मैंगो मिल्क शेक बना लेती हूँ। तो बहुत सारी चीज मैं ऐसे दिन भर जूस, खीरा, गाजर, बीट, तो ये जितनी हेल्दी चीजें हैं ना, बस वही खाती रहती हूँ। क्योंकि हम लोगों को फाइबर, हर एक चीज जिस समय चाहिए, विटामिन चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। और योगा तो मैं कर ही रही हूँ, उसके साथ साथ मैं ये सब चीजें भी खाती रहती हूँ। आप घर का काम भी कर लेती हैं? जी, फिलहाल तो मुझे शांताबाई की बहुत याद आ रही है। मतलब हमारी मैड हम लोगों के लिए कितने मायने रखती है, ये इस समय समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन साफ सफाई की आदत है, मुझे क्लीन रहना बहुत पसंद है, तो मैं खुद करती रहती हूँ, जितना मुझसे हो सका अपना घर घर क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ। और वो भी एक काम मेरा हो गया है, तो वो भी एक एक्सरसाइज ही मैं समझ लूँ कि मैं खुश होके करती हूँ कि हाँ, एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है, तो घर के काम भी मैं करती हूँ। अभी मुंबई में रहने वाले सारे लोग शांता नाम की बाई को ढूंढना स्टार्ट कर देंगे कि कहाँ है। सीमा जी के घर का पता बताओ। आपने अपने बाई का नाम डिस्क्लोज कर दिया। बॉम्बे में मुझे ऐसा लगता है ना, ज्यादातर लोग है ना अपने मतलब मैट पे इतना डिपेंड हो चुके हैं कि अब वो आदत छूट जाएगी सबकी। मेरी भी आदत छूट रही है, बट क्या है, उनका भी घर चलना चाहिए, इसीलिए वो हाँ, रहेंगे। लेकिन हाँ, उनके साथ साथ मैं भी अब हेल्प किया करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है आप खुद से अपना काम करें। जी बिल्कुल। सीमा जी, शादी के बाद आप सबसे ज्यादा टाइम आपने कहाँ बिताया, ससुराल में या फिर आप बॉम्बे आ गए? मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने बॉम्बे और ससुराल और आउट ऑफ इंडिया और गोवा, मुझे लगता है मैं सबसे ज्यादा घूमी हूँ। जितना समय मैंने बॉम्बे में दिया, उतना समय मैंने ससुराल में भी दिया है। उसके अलावा घूमने फिरने में बहुत समय हमने बिताया है, क्योंकि मेरे जो ससुर जी हैं, उनका बोलना है कि अ, घूमो, एंजॉय करो, एक दूसरे के साथ समय बिताओ, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताया नहीं था। शादी का ऑफर आया, एंगेजमेंट हो गया और शादी हो गया, ऐसा हुआ। तो हम लोग एक दूसरे के साथ समय बिता रहे, एक दूसरे को जान रहे, तो घूमना फिरना होता था। बट ये लॉकडाउन हो गया और हम लोग की नजर लग गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये लॉकडाउन बहुत मैं जल्दी दिन खत्म हो भर जाएगा। मैं दिन भर इनको बोलती रहती हूँ कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए कल। ऐसा होता है, मतलब फोटो देख देख के याद आती है, और हम यहाँ घूमे। जैसे नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है 11 जून को, तो हम लोगों का प्लानिंग था आउट ऑफ इंडिया जाने का। बट अब मुझे लगता है ना, 1 साल 2 साल मैं तो कभी ना जाऊं, बट जो जाने वाले लोग भी है ना, वो 1 साल 2 साल तक तो कहीं नहीं जाने वाले। सोचे भी ना इस बारे में कि हमें कहीं जाना है, अपने घर में रह के जो हो सकता है वो करेंगे। हाँ। बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। सीमा जी, हमेशा से लोगों का ये चाह रहा है, बिकॉज आप खूबसूरत बहुत हैं, तो लोग हमेशा थैंक ये यू। चाहते हैं कि अगर आप आइटम गर्ल ना होती तो हम्म। आप क्या होती अपनी लाइफ में? देखिए, मैं अगर आइटम गर्ल नहीं होती, तो मैं ये होती जो मैं इस समय हूँ, हाउस वाइफ। क्योंकि आइटम के अलावा मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। मैंने खुद बोला है, जैसे आपने कहा कि मैं जिंदगी भर आइटम क्वीन सीमा सिंह कहलाना पसंद करवाऊंगी, क्योंकि वो मेरा शौक है। मतलब
डांस से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। मैं अभी भी डांस करती हूँ, मेरा योगा हो गया, अब तो घर के काम भी हो जाते हैं, लेकिन मैं डांस भी जरूर करती हूँ। मैंने उसके एक बिना आप रह नहीं कल्ट, पाते। यस, मैं खुद भी डांस करती हूँ, प्लस कल्ट फिट करके ऑनलाइन मैं वो भी ऑनलाइन भी डांस करती हूँ देख देख कर, कि खुद से तो होता ही है, बट दूसरे का भी देखना थोड़ा मतलब ऐसा लगता है हाँ हमारे सामने कोई तो कर रहा है, मतलब सामने वाले को देख करना कंपटीशन आता है कि हाँ 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 अब मुझे भी करना है। तो बस मैं वो ऑन कर लेती हूँ। तो डांस तो मैं ऐसे भी अभी भी घर पे करती हूँ, और जब मेरा डांस क्लास चालू था तो वहां जाती थी, वहां भी डांस क्लास में अपना बच्चों को जो भी है डांस सिखाती थी। आ, ये सब चीजें शेयर नहीं की थी, लेकिन अब मैं जरूर ओपन होकर शेयर करूंगी आप सभी से। सीमा जी, आपके फैंस जानना चाहते हैं, आपको शेयर करना चाहिए बराबर रेगुलर तौर पे। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले आपने एक सिंपल सी थाली अपलोड की थी, लेकिन वो इतनी टेस्टी थी कि देख के एकदम से मुझे भूख लग गई कि वाह। यू नो, दे सिंप्लिसिटी में बहुत पावर है। सिंप्लिसिटी हाँ सबसे बेस्ट है। और आप हमेशा सिंपल ही रहती हैं, मैंने तो हमेशा सिंपल देखा है आपकी बातों में, आपके पोस्ट में, आपके फोटोज में, जो डेली बेसिस पे आप फोटो अपलोड करती हैं। सिंप्लिसिटी हर जगह नजर आती है। आप में कोई दिखावा नहीं, मैंने कभी कभी नहीं देखा, ना नोटिस किया। इसके लिए थैंक यू, सीखने को भी मिलता है काफी कुछ। तो उस चीज थैंक यू के सो लिए मच। थैंक यू। और शेयर करूंगी अब आने वाले समय में, मतलब मैं अपना यूट्यूब चैनल भी ओपन करने वाली हूँ, और मैं उससे मैं अपना डांस क्लास का वीडियो, मैं घर में क्या कर रही हूँ, मेरे मेरे हाथ के रूखे सूखे जो भी खाने हैं उसके वीडियोस प्लस मेरे होम प्रोडक्शन से जो फिल्में आएंगी उसके अलावा कैमरे के पीछे क्या क्या होता है, वो सब बहुत सारी चीजें सीमा सिंह एंटरटेनमेंट के जरिए आप लोगों को बहुत सारी चीज देखने को मिलेगी। हम देखना चाहेंगे। सीमा जी, कल आपका पोस्ट डालने के बाद जो क्वेश्चंस आए हैं, एक बार जरा मैं वो पढ़ लेना चाहता हूँ, यस और यस, आप कोशिश करना कि आप जवाब दे पाए उन सवालों का। जरूर। सीमा जी, नाच नचैया धूम मचैया में आपको सुधा चंद्रन जी ने एक बार एक कॉम्प्लीमेंट दिया था कि आप कितना भी छोटा ड्रेस पहन ले, आप पे वो वल्गर नहीं लगता। तो इस चीज को आपने कितना पॉजिटिवली लिया, या फिर आपने इस कमेंट को नेगेटिव वे में लिया वहां पे? नहीं, मैंने बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया था, और शायद यही मेरी सोच रही है कि मैं कपड़े और मेकअप में बहुत ध्यान देती थी, उसके साथ साथ मैं अपने डांस में बहुत ध्यान देती थी, क्योंकि वो मेरी कला है, और उसी के जरिए आज मैं जो कुछ भी हूँ, मुझे अवार्ड मिले हैं आइटम क्वीन सीमा सिंह के, तो मुझे उसी के जरिए मिले हैं। तो मैंने उसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लिया था, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो करना भी, मेरे कपड़ों के डिजाइनरों के साथ मिलकर मैं ये चीजें करती थी। हमारे डिजाइनर भी एक से बढ़कर एक थे हमारे भोजपुरी के, और हम लोग मिक्स करते थे, कुछ आइडिया मेरे होते थे, कुछ उनके होते थे, और वो इतना काम आया है कि लोग कॉपी भी करने लग गए थे, ये भी चीज होती थी। तो वो मेरे लिए एक पॉजिटिव है, मैंने कभी बोला नहीं ये चीज, लेकिन मुझे खुशी होती थी कि जब कोई वैसे कॉपी करता था, तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि चलो यार अच्छा लगा ये चीज। सीमा जी, आपने एज अ कंटेस्टेंट भी शो किया है, रियलिटी शो, और एज अ जज भी किया है। तो हाँ, दोनों में क्या मुश्किल क्या है? मुश्किल है जज करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब भी मैंने डांस घमासान में मैं जज थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि यार मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी को जज करूँ, क्योंकि बच्चों की जो फीलिंग होती है, आप लोग तो कैमरे पे जो है डांस परफॉर्मेंस वो देखते हो, या बट मैं कैमरे के पीछे की चीजें जो मैं खुद भी फील कर चुकी हूँ, और जब बच्चे आते थे स्टेज पे तो सब चीजें देखती थी, मुझे लगता था यार मैं ये जिंदगी में कभी दोबारा ये काम नहीं लूंगी, मैं दोबारा कभी जज नहीं बनूंगी, क्योंकि पहले आप उसमें खुद 100% हो जाइए, उसके बाद आप जज बनिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब मैंने नाच नची धूम मची किया था, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि आइटम नंबर 4 से 5 घंटे में खत्म हो जाता था, लेकिन मैंने 3 महीने में एक भी गाने नहीं किए थे, और सुबह 10 से रात के 10 हम रिहर्सल करते थे, और उसके बाद जब सोने जाते थे तो नींद नहीं आती थी घबराहट से, अरे ये स्टेप भूल गई तो, अरे ये ऐसा हो गया तो, अरे खतरा क्या होगा। मैं मतलब 3 महीने बाद ना मैंने चैन की सांस ली, और मैं 2 दिन तक सोई हूँ, मतलब नींद नहीं आती थी। तो जब मैं जज बनी थी तब यही चीज मैंने वापस फील किया, तो मैंने कान पकड़ा और मैंने बोला मैं दोबारा कभी जज नहीं बनूंगी।
सीमा जी, आपने बहुत सारे सॉन्ग किए हैं, जैसे काउंटलेस सॉन्ग किए हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। उसमें आपको याद कितना है? हम कुछ सॉन्ग हमने लिखे हैं आपके, और एक हाँ। रैपिड फायर राउंड रखा है। हम आपको आपका ही गाना बताएंगे, आपको मूवी का नाम बताना है। पहले सॉरी बोल दे रही हूँ मैं क्योंकि पता है क्या, इतने गाने हैं ना कि मैं सोच ये कौन सा गाना था दिमाग में सिर्फ गाने आते हैं। अगर कोई अचानक बोलते हैं ना गाना सीमा जी गाना गाइए ना, तो दो ही गाना आता है, आरा जिला उखाड़ देला किला और हम तो बब्बू बोल, बस। उसके अलावा मैं मुझे सोचना पड़ता है, तो मैं पहले से सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है। नहीं, लेकिन आपको खेलना पड़ेगा। ओके ओके जरूर। सो फर्स्ट सॉन्ग है, बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है एक्चुअली। हिस्सा मांगे ले सौतनिया डाइन खटिया पर। हाँ हिस्सा मांगे ले सौतनिया डायन खटिया पे। कौन सी मूवी का है? अरे बहुत अच्छी पिक्चर है, सौगंध नहीं। हम्म, रिलेटेड ही है सौगंध से, वो वर्ड रिलेटेड है। हाँ 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 हाँ, एक मिनट हाँ। नहीं याद आ रहा है बंधन। सॉरी। बंधन, यस। या बहुत अच्छी पिक्चर थी, और बहुत बड़ी हिट भी हुई थी, और उसके सारे गाने हिट हुए थे। हाँ जी, बिल्कुल। और स्मृति जी और खेसारी जी को काफी पॉपुलैरिटी भी मिली थी उस फिल्म हाँ, के और थ्रू। हमारे कोरियोग्राफर भी बहुत हिट गाने दे चुके हैं, आर डी रामदेवन सर जी, यस यस, हाँ, उनके कोरियोग्राफर। हमेशा पोस्ट देखता रहता हूँ, काफी एक्ट्रेसेस के साथ वो पोस्ट हाँ, मैंने बहुत करते गाने रहते उनके हैं। साथ किए हैं। आपने सबके साथ बहुत सारे गाने किए हैं, मतलब हाँ, लिखने में मुझे कंफ्यूजन हो गई। कौने करनवा छोड़ला बाबा के भवनवा, मटी लगनु सैया हो। मट्टी लगन आ, हम्म, मेरे ख्याल से इसमें अरे यार गाना पता है, याद है बट मुझे याद नहीं आ रहा नाम। मैंने मैंने दिल पहले ही तुझको दिया। यस। ओके, थर्ड सॉन्ग है, रुक जाला सांस जब लीही ले जम्हाई। रुक जाला सांस जब लीही ले जम्हाई रे। नहीं याद है, मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ, सच में ये मुझे तो नाम याद नहीं। ये तो सीमा जी सुपर हिट मूवी है, भोजपुरिया राजा। ओहो, उसका इससे ज्यादा वो दूसरा गाना हिट हुआ था, हम्म। छलकत हमरो जवनिया राजा। या 11 नंबर गाड़ी चले 80 के रफ्तार में। ये याद रहेगा क्योंकि मेरी लाइफ का ये पहला पिक्चर था, कहाँ जेब राजा नजरिया लड़ाई के। और एकदम दिनेश राइट। थे, और मोनालिसा जी थी, वो भी उसी फिल्म से लॉन्च हुई थी, और मैं भी उसी फिल्म से लॉन्च हुई थी। और सुनील बुबना जी हमारे प्रोड्यूसर थे जिन्होंने हमें लॉन्च किया था, और उनकी बदौलत आज इतने गाने करके बैठी हूँ। आई थिंक ये गाना का सेटअप और कोरियोग्राफ बहुत ही अच्छा किया है बाली जी ने। यस, उनकी कोरियोग्राफी आई थिंक दी बेस्ट रहती है हमेशा, जितने भी सॉन्ग मैंने देखे हैं बाली जी के, स्पेशली आपकी वो लाइफ में। ऑलराउंडर, ऑलराउंडर है, और मेरे फेवरेट भी हैं। मैंने उसके बाद भी उनके साथ बहुत गाने किए हैं। बहुत सारे गाने किए हैं। हाँ, एज अ बोलेरो। डायरेक्टर भी उन्होंने में कोरियोग्राफी भी किया है। और एक आपका बहुत ही हिट सॉन्ग है, आई थिंक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस में आपने काम किया था, विच इज बुलेरो के चाबी से। बुलेरो के चाबी से, वो तो हमेशा याद रहेगा, बम बम बोल रहा है हाँ काशी। जी, आई थिंक पीसी जी ने पहली बार कदम रखा था भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एज अ प्रोड्यूसर। तो हाँ, वो फिल्म तो हमारे लिए प्रियंका बहुत चोपड़ा जी, स्पेशल है। प्रियंका हाँ जी, चोपड़ा जी पीसी जी की। बहुत अच्छे लेवल में उन्होंने प्रमोशन भी किया था, और उस फिल्म से हम लोगों को बहुत फायदा भी हुआ था। और उसी फिल्म के लिए मैं पहली बार मोतिहारी गई थी प्रमोशन करने के लिए, जहां पर मैं क्या हूँ ये मुझे पता चला था। मतलब इतना प्यार बिहार से मिला था उस फिल्म से भी, और वहां के लोगों से भी, तो वो फिल्म भी दिल के बहुत करीब है। तो सीमा जी, एक और रैपिड फायर खेलने के लिए आप तैयार हो जाइए। एक और अच्छा, रैपिड फायर हम खेलेंगे आपके साथ, जिसमें हम 10 एक्ट्रेसेस के नाम लेंगे, बिकॉज यू आर अ फैब्यूलस डांसर। तो आप उनको उनके डांसिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग रेटिंग्स देंगी 10 आउट ऑफ 20।
मैं तो बोलूंगी ये आप मत ही पूछिए, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगेगा। सब अपने अपने जगह पे नो नंबर नो वन नो है नो तो। नो, दिस इज डिप्लोमेटिक आंसर, प्लीज आप दीजिए। सब लोग, वो ओके। लोग भी जानना चाहते हैं कि सीमा किस नजरिए से हमको देखती है, बिकॉज शी इज आइटम क्वीन, डांसिंग क्वीन। तो आप दे सकती हैं, यू डिजर्व दिस। रानी चैटर्जी। अम्म 10 आउट ऑफ हाँ, 10 आउट ऑफ। रानी जी नंबर वन। ओ, ऐसे नहीं, 10 में से नंबर देने हैं, जैसे आपको मिलता था ना धूम नाच नचैया धूम मचैया में। 10 में से नंबर देने हैं। तो नंबर वन 10 में से 10। मतलब फर्स्ट फर्स्ट, ओके। मतलब मेरे लिए फर्स्ट सबसे ऊपर। ओके। क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, वो बहुत अच्छी परफॉर्मर भी हैं, डांसर भी हैं, और वो बहुत अच्छी इंसान भी हैं। आम्रपाली दुबे जी। अ, मुझे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि सब अपने अपने जगह पर हैं, बट नंबर सेकंड, क्योंकि रानी जी फर्स्ट हैं, क्योंकि वो सीनियर भी हैं और काफी टाइम भी इंडस्ट्री में है उनको। उसके बाद आम्रपाली जी आई हैं। आम्रपाली जी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, और वो भी बहुत अच्छी परफॉर्मर है, बहुत अच्छा डांस वो भी करती है एक्सप्रेशन के साथ। तो मैं अगर देखा जाए तो दोनों को मैं नंबर वन पे समझती नंबर हूँ। वन पे, नंबर वन पे दोनों। और काजल राघवानी जी। अ, काजल राघवानी जी को मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, क्योंकि हमने काम किया है, सेट पे मिले हैं, बहुत अच्छी हैं। लेकिन हाँ, एज अ एक्ट्रेस, एज अ डांसर, वो भी परफॉर्मर, वो भी बहुत अच्छी हैं। तो वो सेकंड। ओके। शुभी शर्मा जी। वो तो फास्ट। अनारा गुप्ता जी। अनारा गुप्ता जी नंबर थर्ड। गुंजन पंत वैसे भी जी। काश ऐसे धूम मचैया में भी वो थर्ड पर आई थी। राइट। गुंजन पंत जी। वो भी नंबर थर्ड। रिंकू घोष जी। नंबर वन। क्योंकि वो अब इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं, लेकिन मैं बोलूंगी कि उनके जैसा मैंने अभी तक इंडस्ट्री में किसी को नहीं देखा। डांस में। उनके सब फैन हैं, मतलब आप एक्ट्रेस ले लो, एक्टर ले लो, विलन ले लो, कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर, सभी उनके एक्टिंग के और डांस के फैन हैं। अब मैं भी हूँ। आप काफी साफ दिल की इंसान है सीमा जी, जो आपके दिल में होता है आपने बोल दिया। हाँ, मुझे ना यही डर लगता है कि मैं बनावटी नहीं बोल पाती, तो मुझे लगता है मैं कुछ गलत ना बोल दूँ। मुझे डर लगा रहता है। यू नो, एक्ट्रेसेस लोग काफी बनावटी होती हैं, वो बना बना के बातें बोलती हैं, लेकिन आप मैं बना के नहीं बोल पाती हूँ ना, इसीलिए मैंने आपको बोला सॉरी मत पूछिए। पाखी हेगड़े जी। वो भी नंबर वन पे। क्यों? मैं सीनियरों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और वो सीनियर हैं मेरी। और इसलिए भी नहीं कि वो सीनियर है तो मैं ऐसे ही बोल दे रही हूँ, बट वो उनका भी लेवल वही है कि वो एक्टिंग में बहुत अच्छी है, वो डांस में बहुत अच्छी परफॉर्मर है, और बहुत अच्छे दिल की इंसान है पाखी जी। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। स्मृति सिन्हा जी, जिन्होंने आपके साथ कंपटीशन भी किया था, आपको याद है? वो नंबर सेकंड पर। ओके। और अब एक आखिरी नाम है जो कि 10वां नाम है, हाँ, संभावना सेठ। वो मेरी आइडियल हैं, और वो नंबर वन से ऊपर हैं, वो बहुत ही ऊपर है। मैं डांसिंग, बोलूंगी कि हाँ। उनके लिए बोलना चाहूँ तो मेरे पास शब्द नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं किसके लिए, मतलब उनके लिए बोल रही हूँ। मैं इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट उनकी करती हूँ, क्योंकि मुझे आज भी याद है 2007 में जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, और अवार्ड नाइट का रिहर्सल हो रहा था, तो संभावना जी आई परफॉर्म करने के लिए, तो एक अलग ही उनका क्रेज होता था, और क्रेज है भी। तो मैं उनको बस देख रही थी, मैंने बोली ये संभावना जी हैं। और मुझे याद है कि मेरी 5वीं फिल्म थी, उसका गाना उन्होंने, मतलब 3 गानों का मेडली उन्होंने बनाया था, तो उसमें एक गाना मेरा था। और मैं नीचे इतनी खुश हो रही हूँ ना कि मेरा गाना है, संभावना जी कर रही हूँ, मेरा गाना है, संभावना जी कर रही है, ऐसा होता है। तो उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं, वो मेरे लिए बहुत ऊपर है, नंबर वन से भी ऊपर है संभावना जी, यू नो क्योंकि सीमा डांस जी, मैंने
सीखा है मैं भी हमसे। अपने लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ आपके जी जी। साथ। यहाँ पे हयात रेजेंसी गुड़गांव में 5 स्टार हाँ होटल है, वहाँ पे हाँ संभावना जी का शो था हाँ 2018 में। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आओ मिल लो, कोई बात नहीं। तो वहाँ मैं हाँ गया और हम लोग जो टीवी पे और मोबाइल पे कोई वीडियो देखते हैं या वीडियो सॉन्ग देखते हैं, रियल में वो उसका 10 गुना ज्यादा होता है। रियल में जब यस। मैंने उनको देखा परफॉर्म करते हुए तो ओ माय गॉड, शी इज लाइक बिजली। तो वही हाल मेरा भी था। मैंने तो फर्स्ट टाइम उनको देखा था और मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा था। तो मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा था। उसके बाद ना जहां भी परफॉर्म होता था, क्योंकि हम लोगों की बातें हो नहीं पाती थी, मतलब मैं स्टेज के नीचे से उनको बस उनका परफॉर्मेंस में देखा करती थी। मुझे अगर याद है कुछ, तो मुझे ये याद है कि लंदन के अवार्ड नाइट में जो समय मैंने उनके साथ बिताया है ना, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा यादगार पल है। कि जैसे मेरे लिए भी लोग सोचते हैं पर्दे पर देखना कि और ये ऐसी होगी, ये होगी, वो होगी। तो जैसे आप संभावना जी को देखेंगे, आपको पता चलेगा पर्सनली कि वो कितनी अच्छी इंसान है। हाँ, बहुत उनकी अच्छी एक परफॉर्मर जो है। उनकी जो एक इमेज बनी हुई है बिग बॉस के थ्रू की अग्रेसिव है, अग्रेसिव है, रियल में वो वैसी नहीं है। शी इज सो स्वीट एक्चुअली। बहुत अच्छे हैं। और साथ ही साथ हमारे जीजू भी, अविनाश जीजू भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। और मैं पर्सनली आपसे भी कभी मिलना चाहूंगा, ये मेरी लाइफ की ड्रीम है। मैं दिल्ली आती रहती हूँ। मेरा छोटा देवर वहां पे रहते हैं, गुड़गांव में ही। ओके ओके। सो नेक्स्ट टाइम लॉकडाउन खुलने के बाद आप जब भी आए, जरूर डेफिनेटली। जरूर, पक्का। सीमा जी, आपने 11 साल अपने भोजपुरी इंडस्ट्री को दे दिए हैं। अब आप क्या नया जो है तैयारी कर रही हैं या फिर प्लान बना रही हैं कि हम लोगों के सामने आप लेके आए, उसके बारे में कुछ बताइए। एज अ प्रोड्यूसर मेरी कोशिश है कि अच्छी चीज दर्शकों के सामने आए। और हिंदी से आ रही है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, फिल्म भी है उसी में। और अब तो कुछ ऑफर आ रहे हैं, क्योंकि भोजपुरी के काफी लोग मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो कुछ भोजपुरी के ऑफर भी आए हुए हैं। तो प्लान करते हैं भोजपुरी में भी करने का, बट फोकस हिंदी की तरफ है। और स्क्रिप्ट ये सब तो रेडी हो चुका है। बस ये लॉकडाउन खुल जाए तो बहुत जल्दी आप लोगों से सब चीजें शेयर करूंगी। क्योंकि मैंने बोला ना कि खाना जब पक जाए ना, तब परोसने ज्यादा मजा आता है। तो मैं तब हाँ। परोसूंगी आप लोगों को। सो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही सुनाइएगा, बड़ा सुनाइएगा। हम लोग वेट कर रहे हैं बेसब्री से। और सौरभ जीजू को मेरा प्रणाम। जरूर बोलूंगी। आप अपने फैन से कुछ बात कर लीजिए, वो सब कंटिन्यूस मैसेज कर रहे हैं आपको। थैंक यू सो मच हम लोगों की बकवास सुनने के लिए आप लोगों को। पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाय हाय, आप तो मेरा जवाब ही नहीं दे रही, आप ओके चलो, हाँ। बोल के निकल जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनको जानना अच्छा लगता है कि हाँ, जो पूछ रहे हैं जाने की, हाँ इनकी लाइफ में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये चीजें होती है। तो कुछ लोग बाय बाय बोल के निकल चुके होते हैं। तो जो लोग हैं उन सभी को थैंक यू सो मच। हाय खुशी सिंह, मेरी आपू, हाय। ये सब हाँ मुझे सीमा मैसेज जी, करते एक एक जो हमारे फ्रेंड है उन्होंने कमेंट किया है शीतला माता के मंदिर के बारे में। आपने पोस्ट किया था, आपने बनवाया है शीतला माता का मंदिर? हैं। एक्चुअली काली माता का मंदिर बनवाया है मैंने। ओके ओके। और वो भी मैंने 2010 में बनाया था। मेरी 2007 से 2010 तक की जो कमाई थी ना, उस मेहनत की कमाई। कमाई से मैंने बनाया था। और उसका उद्घाटन भी किए थे हमारे पवन सिंह जी, जो इतना ओके समय ओके। निकालकर हमारे गांव आए थे। और उन्होंने उद्घाटन किया था। एक्चुअली हम लोग खुद उद्घाटन करने वाले थे, तो गांव के लोग बोले कि सीमा जी, पवन भैया जी आए जी है ना, तो एकदम मजा आ गर्दा जाएगा, गर्दा ऐसा हो होगा। जाए। और नसीब हमारा अच्छा था कि जब काम कंप्लीट हुआ था, तो 11 जून था, मेरा बर्थडे का समय था। और हम लोग गंगा पुत्र का शूटिंग इलाहाबाद में कर रहे थे। तो उसी दौरान वो कंप्लीट भी हो चुका था। तो फिर पवन जी से रिक्वेस्ट किए, तो पवन जी तो इस मामले में बहुत ही आगे हैं। वो माता की तो बहुत ज्यादा ही बड़े भक्त हैं, और माता रानी उनके गले में बैठी हुई है, ऐसा है। तो मैंने बस एक बार बोला है और वो आए हैं। और सिर्फ इतना बोले थे कि 5-10 मिनट रुकूंगा और उद्घाटन करके चला जाऊंगा, ये बोले थे। बट वो, उनको इतना अच्छा लगा गांव में। वो पूजा में भी बैठे, लोगों से भी मिले,
पूरी सब्जी भी खाए प्रसाद के रूप में, सब लोगों के साथ फोटो खिंचवाए। मेरे ख्याल से 2-3 घंटे वो अ, हमारे गांव में थे। तो ये बहुत यादगार है मेरे लिए। तो वो मैंने, मेरी कुलदेवी है वो, तो इसीलिए वो मंदिर मैंने बनाया था। और मैं बहुत मानती हूँ माँ को, काली माँ को, कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। आई थिंक राजपूत लोग जो होते हैं वो काली माता की बड़ी पूजा करते हैं, है ना? राजपूत ठाकुर लोग। सिंह इज किंग। यस। आपके जो प्रोफाइल का हमेशा टाइटल रहता है सिंह इज किंग। सिंह इज और किंग। ऊपर वाला लिख के रखो ना, सिंह इज किंग, तो ऊपर वाला किंग हमेशा बनाए रखता है। सीमा जी, आपका गांव कहाँ है? मेरा गांव है इलाहाबाद। इलाहाबाद से 1.5 घंटे की जर्नी है। बोला जाता है मऊ आइमा। तो वहाँ गांव का नाम भी बड़ा अजीब है, भाले का बन नाम है गांव का हमारे। तो वहाँ हमारी इंडस्ट्री के काफी लोग, जब मैं मंदिर बनाई थी, तो डायरेक्टर, कैमरामैन, प्रोड्यूसर जो भी वहाँ शूटिंग के लिए जाते थे, तो एक बार दर्शन जरूर करके आते थे। क्योंकि मान्यता ये है कि मैंने कुछ मन्नत किया था जो मेरी पूरी हुई थी, और मैंने वो मंदिर बनाया था। और आज का समय ऐसा है कि वहां जाकर जो भी माथा टेक कर मन्नत मांगता है, वो मन्नत पूरी होती है। ऐसे तो आप सच्चे दिल से कहीं भी मन्नत मांगो पूरी होती है, बट लोग मुझ पे विश्वास करते थे कि सीमा जी ने मंदिर बनाया है, कुछ मन्नत करके बनाया, तो उस उम्मीद में वो भी जाते थे, और उन्होंने भी मन्नत मांगा तो वो चीज पूरी हुई। आज भी गांव में एक रूल है, बेटे का बर्थडे हो, शादी हो, एंगेजमेंट हो, कुछ भी हो, पहले माँ के चरणों में प्रसाद चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, जल चढ़ाते हैं, और उसके बाद वो काम के लिए निकलते हैं। तो मुझे खुशी होती है ये सब चीजें देख करके। मतलब बनाते समय इससे ये सब चीजें महसूस नहीं हुई थी, बट अब लगता है कि मर भी जाऊंगी ना, वो नाम हमेशा वहां रहेगा, ये चीज। सीमा जी, एक बार कानू दा, आपने बहुत काम किया होगा उनके साथ। मेरे कान गॉडफादर है वो। कानू दा ने एक बार शेयर किया था मेरे साथ कि सीमा ने अपनी पहली कमाई से बॉम्बे में घर नहीं खरीदा, अपने गांव हाँ में मंदिर बनवाया। तो आई थिंक ये वही मंदिर है ना हाँ, सीमा ये जी? वही मंदिर है। आपने पहले मैंने बहुत घर। मेहनत किया था। मैंने मन्नत किया था 2007 में, और मेरी मन्नत पूरी हो गई थी। बट मैं पैसे इकट्ठा कर रही थी, और जब 2010 में पैसे इकट्ठे हुए तब जाकर मैंने मंदिर बनाया। क्योंकि मेरी कुलदेवी है वो, और मुझे अच्छे से बनाना था, इसलिए मैंने 3 साल का थोड़ा सा समय लिया था। और बहुत अच्छे से, मतलब माँ वहां है ये मुझे एहसास होता है, इसलिए साल में एक बार जैसे मन हुआ तो जाती भी हूँ। बट मैंने ये मान के रखा है कि मैं कहीं भी रहूं, जो हमारे सितंबर अक्टूबर में जो नवरात्रि आती है, हाँ 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 उस हाँ। समय मुझे वहां जाकर मतलब अपनी हाजिरी लगानी है, तो साल में एक बार मैं वहां जाती हूँ। सीमा जी, आप हर साल वैष्णो देवी भी जाती हैं, देखने को मिला है हमें। एक्चुअली मैं बोलूंगी कि मैं हर जगह शूटिंग के दौरान भी, शूटिंग होता था जैसे बनारस में हो तो विंध्याचल माता के दर्शन करने चली गई, या काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। तो कहीं भी कोई भी मंदिर होता था पता करती थी और दर्शन करने चली जाती थी। बट वैष्णो देवी जाना मेरा हो ही नहीं पा रहा था। तो बोलते ना, किस्मत में जो चीज लिखी होती है वही होता है। माँ जोड़ी में बुलाना चाहती थी, तो ये मेरी लाइफ में आए। और बोले कि जैसे मैं जैसे माँ की भक्त हूँ, वैसे ये भी बहुत मानते हैं माँ को। तो ये तो बहुत बार जा चुके थे। तो इन्होंने खुद बोला कि पहला टूर मेरा मुझे याद है कि इन्होंने बोला था, वैष्णो देवी चलोगी क्या? तो मुझे एकदम से लगा, अरे एकदम मन की बात छीन लिया। तो पहला दर्शन मैंने वैष्णो देवी माता का इनके साथ में किया था। और उसके बाद शादी के बाद ससुराल से टिकट मिला था वैष्णो देवी जाने के लिए, फिर गए थे। और उसके बाद, और शादी के बाद मतलब 2 बार मैं वैष्णो देवी जाके आ चुकी हूँ। तो माँ का आशीर्वाद है कि बुलावा आता रहता है। और एक साल में 2 बार 3 बार, जितने बार माँ बुलाएंगे उतने बार मैं जाऊंगी। जी बिल्कुल। सीमा जी, इस बात में कितनी सच्चाई है कि सौरभ जी और आप कभी हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं रहे, डायरेक्ट शादी हुई? ये तो मैं भी बोलूंगी, क्योंकि फ्रेंड हम लोग थे 1 साल तक, और बहुत अच्छे दोस्त, क्योंकि ऐसे दोस्त मेरे बहुत हैं। तो लेकिन ये पता नहीं था कि इन्हीं से शादी होने वाली है, और ये अचानक प्रपोज कर देंगे। मुझे ये नहीं पता था कि ये मुझे जान रहे हैं, मेरे बारे में जान रहे हैं। और जब बहुत अच्छी तरह से जान चुके, तब इन्होंने डायरेक्ट मुझे शादी का ऑफर दे दिया। तो डायरेक्ट। शादी का ऑफर दिया, तो मैंने डायरेक्ट अपने गॉडफादर, मैं उनको अपने इंडस्ट्री का माँ बाप मानती हूँ, कान्ू जी को। तो मैंने उनको बोला कि मैंने बोली, आप उनसे बोलिए, अगर वो बोलेंगे तो मैं शादी करूंगी। ओ, तो सही इन्होंने, कहा। हाँ, तो इन्होंने इतना अच्छा इंप्रेशन जमा चुके थे कि मेरे बाबा ना ही नहीं बोल पाए।
तो हम लोग सो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे। अभी जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की है। लेकिन देखने से कभी लगता नहीं कि आप लोग पहले से जानते नहीं थे एक दूसरे को? बहुत अच्छी बॉन्डिंग लगती है। लाइक मैंने हाँ देखिए, मैं एक बात बोलूं, ऊपर वाला जब कोई जोड़ी बनाया होता है ना, तो वो चीजें अपने आप दिखने लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अ, इनसे जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ यही मेरे लाइफ पार्टनर है। जैसे इन्होंने शादी का ऑफर दिया था, तो मुझे लगा हाँ ये तो सेम, मतलब हम लोगों की सोच भी मिलती है, हम लोग सेम स्वभाव के हैं, और दिखावटीपन इनमें भी नहीं है और मुझ में भी नहीं है। तो इसीलिए शायद हम दोनों की बॉन्डिंग मिलती जुलती है। वो भी काफी लंबे चौड़े हैं, आप भी काफी हर चीज सेम है। और थैंक खुशी सिंह आपको कब से आपकी तारीफ किए जा रही है? तो थैंक यू सो मच खुशी सिंह। एक्चुअली ये मुझे मैसेज करती रहती हैं, गुड मॉर्निंग दी। उदय भगत जी का मैसेज आया है, हेलो। हाय उदय भगत जी, हाय कुलदीप यादव, कुलवीर जी। बेचारे कब से लिख रहे हैं, मैं देख रही हूँ कुलदीप यादव मैं भी हूँ। ये एक्चुअली मेरे फेसबुक फ्रेंड है, और इन लोगों से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है। इंडस्ट्री से जब से काम कर रही हूँ, शायद 10 साल से फेसबुक पे हूँ, तब से इन लोगों से जुड़ी हुई हूँ। तो इन लोगों से बात होती रहती है। हाय शकीला जायसवाल, हाय। जब लोग मुझे दीदी और भाभी बोलते मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपने बहुत मिस किया है इस वर्ड को, जब आप ये यस यस यस, इसीलिए आप लोग मुझे भाभी बोलते हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा। मेरे देवर को बहुत गुस्सा आता है कि सब लोग भाभी भाभी भाभी, पता नहीं कितने देवर बन गए हैं। यू नो आपने बहुत दिन पहले प्लैनेट भोजपुरी चैनल पे एक इंटरव्यू दिया था, और उसमें आपने हाँ कहा था कि एक्चुअली एंकर ने आपको कहा था कि कभी ऐसा आपको किसी ने कहा है कि बहन जी आपको कहीं देखा है? तो आपने कहा इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मुझे बहन जी कहे लोग। एक्चुअली बहन जी खराब वर्ड नहीं है। बहन और लोग रिस्पेक्ट के लिए जी लगाते हैं, बट लोगों ने ना वो बोलने का टोन होता है ना, और बहन जी कैसी हैं आप, तो वो टोन समझ में आ जाता है। तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है, यार बहन जी मत बोलो, बहन ही बोल लो, ठीक है मेरे लिए। आप जीजू को कितना दबा के रखती हैं घर में, बिकॉज यू हैव अ राजपूताना ठाट एंड वॉइस एंड बॉडी एवरीथिंग। तो वो कौन से कम है? एक्चुअली देखो, हस्बैंड वाइफ का यही होता है कि वाइफ है ना हमेशा हस्बैंड से दबी हुई रहती है, और अंदर ये होता है कि हस्बैंड वाइफ से डरा हुआ रहता है। तो ये मेरी नहीं, ये हर घर की कहानी है। तो हाँ, कुछ मामलों में मैं उनसे डरती बहुत हूँ, और ये डर नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ का रिस्पेक्ट होता है कि दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। जो लोगों ने डर का नाम दिया है ना शादी के रिश्ते को, हस्बैंड और वाइफ को, कि हस्बैंड डरता है वाइफ से, वाइफ डरती है हस्बैंड से, वो डर नहीं है, वो रिस्पेक्ट है। तो वो रिस्पेक्ट है, प्यार है, इसीलिए वो डर भी है। थैंक यू तो सो मच सीमा जी। जितना मैं उनसे डरती हूँ, उतना ही वो भी मुझसे डरते हैं। सो सीमा जी, फाइनली थैंक यू सो मच मेरे पेज पे लाइव आने के लिए। और थैंक यू सो जाते मच, जाते आते रहेंगे गोलू जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और अपनी बातें शेयर करके। और सबसे बोलना चाहूंगी कि प्लीज अगर कुछ ज्यादा बोल दी हूँ तो उसके लिए सॉरी। और क्योंकि सबको सुनना था आपको। और हाय आशा सिंह, कुलदीप यादव, कुलवीर जी, सनी सिन्हा जी, कब से बेचारे मैसेज कर रहे हैं। प्रे एक्चुअली 7072, एक्टर एक्टर्स गोलू जी हाय, शशिकाल शशिकला जायसवाल जी, जीजू क्या लिखे हैं आप, जीजू घर में रहे, जी घर में ही है। और अब विदा लेना चाहूंगी, बस इतना बोलना चाहूंगी गोलू जी कि लॉकडाउन चल रहा है, तो आप अपने तरीके से एंजॉय करिए। आपको तो देख ही रही हूँ, आप एंजॉय कर ही रहे हैं। मैं भी घर में रह के कैसे अपना टाइम निकाल सकती हूँ वो मैं करती हूँ, क्योंकि ये समय दुखी होने का नहीं है, हाँ आगे का प्लान करने का है। क्योंकि ये समय हमेशा तो नहीं रहेगा, लॉकडाउन हमेशा तो नहीं रहेगा। लेकिन आप ऐसे भी मत हो जाओ कि लॉकडाउन चालू हो जाए उसके बाद भी आप कुछ करने लायक ना रहो। हाँ हाँ हाँ, तो ये बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा समय है, प्लान कीजिए आगे कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और लॉकडाउन यहाँ पर हुआ है, दिमाग का लॉकडाउन नहीं हुआ, तो दिमाग को खोल के रखिए
यू नो एक कैसे आगे बेस्ट बढ़ना टाइम आया है अपने बारे में सोचने का, अपने सोचने फ्यूचर के का। बारे में सोचने का। बस। यू नो इसे हाँ, अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए हम लोगों को, ये आई भी थिंक अगर। इसीलिए आई क्योंकि इस समय मेरा दिमाग भी चलने लग गया है कि आगे कैसे क्या करना है, क्या करना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये सबको सजेस्ट करना चाहूंगी कि ये एक अच्छा समय है। अगर आपको टाइम मिला है तो आप आगे का फ्यूचर का सोचिए कि आगे आपको क्या करना है, क्योंकि लॉकडाउन कभी ना कभी खुलेगा तो उसके बाद आप क्या करोगे। तो जी उस पे फोकस कीजिए और ये जो समय मिला है इसको एंजॉय करिए, दुखी मत होइए, क्योंकि दुख के दिन बहुत जल्दी जाने चले वाले हैं और जाएंगे। सुख के दिन आने वाले हैं। तो इस लाइफ को भी, इस समय को भी एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये यादें रहेंगी जो हमारी नानी दादी हमें बताया करती थी ना कि हमारे जमाने में ऐसा हुआ था, हमारे जमाने में। तो हम भी आने वाले जनरेशन को बताएंगे कि उनकी हमारे बताएं। सामने लॉकडाउन हुआ था। डेफिनेटली ये ये बात। लोग बोले हम लॉकडाउन हुआ बिहार, सब बताएंगे कि पूरे भारत में, पूरे देश में लॉकडाउन हुआ था। तो पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड पे लॉकडाउन हुआ है, तो ये तो हम लोगों के लिए बताने के लिए कहानी होगी। तो हाँ आप दुखी होने से अच्छा इसको एंजॉय कीजिए। बस आप लोगों को पता है सेफ्टी कैसे रखनी है, क्या क्या करना है, आप सबको ये पता है। तो बस इस बातों का ध्यान रखिए। अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो बिना काम के बाहर मत जाइए, जरूरत हो तो ही बाहर जाइए, सैनिटाइजर का उपयोग करते रहिए, हाथ धोते रहिए, हेल्दी खाना खाते रहिए। इस समय तो सब इंडियन खाना ही खा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है इंडियन खाना और हेल्दी खाना। और काढ़ा पीते रहिए। मैं हर रोज काढ़ा पीती हूँ। जो नहीं पीते, जिनको कड़वा लगता है, वो हफ्ते में 3 बार पिए। गुड़ डाल के पिए, गुड़ से थोड़ा मीठा स्वाद आएगा। तो ये थोड़ी सी मेरी जानकारी है, शायद आप लोगों के काम आ जाए। और कुछ ज्यादा बोला हो तो सॉरी। सीमा जी, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जाते जाते आप काढ़ा की रेसिपी भी बताते जाइए हमारे व्यूवर्स को। अरे देखिए, सब लोग अलग अलग बनाते हैं, बट मैं कैसे बनाती हूँ। पानी के अंदर चाय पत्ती डाला, थोड़ा सा तेज पत्ता, लौंग, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और काली मिर्च। और मैं गुड़ गुड़ डालती हूँ ताकि मीठा पी सकूं। तो उसको उबालती हूँ चाय की तरह और वो काढ़ा मैं पीती हूँ। तो उसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, कभी कभी कुछ कुछ अलग अलग मैं ऐड करती रहती हूँ, थोड़ा हाँ हाँ। टेस्ट चाहिए। और क्रिएटिविटी। ये चीजें, यस, तो ये चीजें अच्छी है, हेल्दी चीजें हैं। मतलब मैं बताऊं, फरवरी के एंड में मुझे सर्दी खांसी बहुत ज्यादा हुआ था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे पता चलने लगा कि बाहर लोगों में कोरोना फैल रहा है, तो काढ़ा पीना चाहिए। तो मेरे घर में तो वैसे ही डर से लोग फोन कर करके काढ़ा पियो, काढ़ा पियो। तो रेसिपी बताना शुरू किया। अब काढ़ा पीने लगी तो सर्दी खांसी तो गायब ही हो गई मेरी। तो मुझे लगा ये तो सबसे बेस्ट है, चलो पीते ही रहते हैं, और अब आदत हो गई है। अब तो सकता है अरे यार काढ़ा का टाइम हो गया, काढ़ा नहीं मिला है, ऐसा होता है। अभी मैं फोन रखूंगी तो सबसे पहले काढ़ा बना के पीऊंगी। आपका एलोवेरा जेल ऐसे ही शायद पड़ा है जो जूस है, तो आप पी लीजिए। और थैंक यू सो मच एक बार वापस मेरे चैनल पे लाइव आने के लिए। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जुड़े रहिए भोजपुरी क्वीन के साथ। और हम आपको नए नए खबर देते रहेंगे जैसा हो सके। अपनी तरफ से हम तो थैंक पूरी यू। कोशिश करते ही हैं, आप देखिए। थैंक यू सो मच गोलू जी। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि भोजपुरी क्वीन पेज से जुड़े रहिए। हमारे प्रोफाइल पे तो आपको सिर्फ हमारी खबर मिलती है, बट भोजपुरी क्वीन पेज पर आपको पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री की खबर मिलती है। तो भोजपुरी क्वीन पेज से जुड़िए आप लोग, और भोजपुरी की ताजा खबरें, ताजा न्यूज और बाकी सब सेलिब्रिटी क्या कर रहे हैं, ये सब आप लोगों को देखने मिलेगा। यू नो तो आप लोग तड़कते भड़कते न्यूज। तड़कते भड़कते न्यूज, जैसे तड़कते भड़कते मैं दिख रही हूँ आपको, ऐसे और भी सेलिब्रिटीज आपको दिखेंगे। तो आप लोग भोजपुरी फिल्म से जुड़े रहिए। और गोलू जी, थैंक यू सो मच। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आपसे लाइव चैट कर रही हूँ। और मैं बोलूंगी मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आपसे मिलूं, तो मैं दिल्ली आऊंगी तो एक बार आपसे जरूर पक्का मिलूंगी। डेफिनेटली मेरे दिल की तमन्ना है ये, जो एक दिन जरूर पूरी होगी, डेफिनेटली पूरी होगी। जरूर जरूर, मैं भी मिलना चाहूंगी आपसे। ओके सीमा जी, चलिए, बाय। ओके बाय, थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव फॉर यू। थैंक स्टे यू। ब्लेस्ड। और मेरे इंस्टाग्राम के सभी फ्रेंड्स को थैंक यू सो मच, लव यू। बाय बाय गोलू जी। बाय बाय, लव यू।